चुनाव का माहौल है और इस चुनावी माहौल में अनेक राजनीतिक पार्टियां अनेक वादाओं का भरमार हमारे और आपके साथ कर रही है। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है उन वादों को समझना जो वास्तविक में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसी बीच केंद्र सरकार अपनी 2 परियोजनाओं का बहुत पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है और जिसका विरोध यहाँ विरोध कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हाईवेज की और एयरपोर्ट्स की। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह अगले 3 मिनट में आपको बताऊंगा कि कैसे ये 2 परियोजनाएं हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवेज ना ही सिर्फ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारती है, बल्कि गरीबी को कम करने में, महंगाई को कंट्रोल करने में और रोजगार को बढ़ाने में सीधा असर डालती है। कैसे? सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मान के चलिए कि आपके यहाँ लेट्स से कि बिहार में एक खास महीने जो कि दिसंबर से नवंबर से लेकर जनवरी तक गोभी उपजता है और वो गोभी की कीमत 0 रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय भारत के अन्य क्षेत्रों में गोभी नहीं उपज रहा होता है। कहीं ऐसे जैसे जगह है जैसे राजस्थान, जैसे कि गुजरात, यहाँ पे गोभी का उपज नहीं होता है। लेकिन इस गोभी का एक सेल्फ लाइफ होता है। उस सेल्फ लाइफ के अंतर्गत गोभी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाना है। अब अगर रोड अच्छा नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो गोभी को आप वहां पे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो होता क्या है? होता यह है कि किसानों को उसको डंप करना पड़ता है। उसी प्रकार से खास महीने में टमाटर का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, फिर अचानक से बहुत ज्यादा लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में एक साथ एक जगह जब हम बात कर रहे हैं तो एक सब्जी का भाव हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन जब आप बात करिएगा किसी भी विकसित देश की, तो वहां पे लगभग पूरे साल और देश के पूरे क्षेत्र में किसी भी सब्जी का दाम लगभग बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक उन्नत व्यवस्था होती है ट्रांसपोर्टेशन की। व्यवस्था सिर्फ गाड़ियों की नहीं, सड़कों की। सड़क बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। मान के चलिए कि बिहार से लेके आपको विजयवाड़ा या विजयवाड़ा का कोई सब्जी आपके यहाँ बंगाल में ले जाना हो तो वो सुगम करती है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि किसानों की आय बढ़ेगी। जो वो सब्जी को फ्री में फेंक के जा रहा था, अब वो उस समय वो किसी न किसी को किसी भाग में बेच पाएगा। दूसरा फायदा होगा कंज्यूमर को, आपको और हमको, जो हम लोग ज्यादा दाम में कुछ खरीद रहे थे, अब उसमें स्टेबिलिटी आएगी और ये डायरेक्टली महंगाई दर को कम करेगा। ना ही सिर्फ ये, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब रोड सुगम होगा तो जो ट्रक होगी, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होगा, वो डेवलप करेगा। जब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेवलप करेगा तो ड्राइवर्स बढ़ेंगे। एट द सेम टाइम इससे क्या होगा कि हमको और आपको जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो कठिनाइयां आती हैं वो कम होगी। फ्लिक्स बस जैसी बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज शुरू होंगी जो आपको दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता तक कम समय में ले जा पाएंगी, जिससे नया ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होगा, नया बिजनेस बढ़ेगा। अब आते हैं दूसरे क्षेत्र पे, एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप आज अपने देश भारत को विश्व के विकसित देशों से कंपेयर करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हमारे देश का जो किराया है, जो शुल्क है एक जगह से दूसरे, हवाई शुल्क, वो काफी ज्यादा है। वो शुल्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो बहुत कम है। आप जानते हैं अगर प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा और लोग ज्यादा रहेंगे तो उनका बचत होगा, लेकिन अब लोग कम है, ट्रैवलिंग कम है, तो उनको मार्जिन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नुकसान में, घाटा में कोई कुछ नहीं करेगा। तो होगा क्या? अगर हर छोटे छोटे जगह पे एयरपोर्ट्स बनेंगे तो जो कंपनियां हैं वो ज्यादा फेरी कर पाएंगी, ज्यादा एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों को ले पाएंगी और वो मुनाफा कमा पाएंगी। और जब वो मुनाफा कमाएंगी तो वो आपको और हमको हमारे टिकट में रियायतों के तौर पर देंगी। ये इन बातों को समझने के लिए विकासशील होना जरूरी है, जो बोलने में कठिनाई हो रही है, पर मुख्य राजनीतिक पार्टियां इस चीजों को समझ नहीं पा रही हैं। शायद इसीलिए पिछले 70-75 सालों में हमारे देश का विकास उस स्तर पे नहीं हो पाया जो अब हो रहा है। सो याद रखें, राज्य मार्ग और एयरपोर्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। बुद्धिजीवियों के लोग में के बेवकूफियों में ना आए कि इनसे फायदा नहीं हो रहा है। इससे सीधे फायदा भारत के हर एक नागरिक को होगा, आपको होगा, हमको होगा और किसानों को होगा। इसीलिए याद रखिए, वोट देने से पहले पॉलिसीज को पढ़िए और अपने लोगों को बताइए। नीति निर्माण का हिस्सा बनिए।
धन्यवाद।